जैसे प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना और उद्देशिका, इसमें आपको समझा दे कि यहाँ जो है ना प्रस्तावना पे हम चर्चा करेंगे। कैसे प्रस्तावना पे, टोटल प्रस्तावना आज ही क्लियर हो जाएगा, इसी से क्लियर हो जाएगा प्रस्तावना क्या होता है। आज मैं आपको बता देता हूँ टोटल। जैसे प्रस्तावना का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान प्रस्तावना का निर्माता भीमराव अम्बेडकर अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसमें वक्तव्य शब्द जोड़ा गया था 1976 में। इसमें प्रस्तावना में जो वक्तव्य शब्द जो सापा जोड़ा गया था, इसमें सापा मतलब हो गया आपको समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था 1976 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्तावना का भाषा किससे लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से भाषा लिया गया। कथन है कि परिचय पत्र और जन्म कुंडली। परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने, के.एम. पालकीवाला ने कहा है। प्रस्तावना को के.एन. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा है संविधान के प्रस्तावना को। और के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को। और ठाकुर दास भार्गव ने संविधान का आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुर भार्गव दास ने कहा है। संविधान का मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र का है, संविधान का मूल मंत्र का है अर्नेस्टर वर्कर ने कहा है, अर्नेस्टर वर्कर ने कहा है। और कुंजी दर्शन भी अर्नेस्टर ने कहा है, कुंजी दर्शन। जब संविधान का कुंजी दर्शन किसने कहा है, तो अर्नेस्टर वर्कर ने कहा है। संविधान का मूल मंत्र अर्नेस्टर वर्कर ने कहा है। तो संविधान निर्माता के सपने का प्रतिफल अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान निर्माता के सपनों का प्रतिफल कहा है, संविधान निर्माता का सपनों का प्रतिफल कहा है उद्देश्य प्रस्ताव को अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है कि हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होता है, जिसमें कि संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को बना गया है। तो न्याय 3 प्रकार के होते हैं प्रस्तावना में। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार के होते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। बंधुत्व 3 प्रकार होते हैं, एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। गरिमा भी एक प्रकार व्यक्ति की गरिमा होता है। प्रस्तावना में राष्ट्र की प्रकृति होती है, दिखाया गया है। संविधान का उद्देश्य दिखा गया और स्वीकार करने का तिथि, जिसमें कि आपको उद्देश्य में दिखा गया कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व, एकता और अखंडता। स्वीकार करने का तिथि है। इस प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को भी स्वीकार कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। हम भारत के लोग, भारत की जनता में संप्रभुता निहित है, इसीलिए प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। भारत के लोगों ने संविधान के आत्मार्पित किया है और स्वीकार किया है, लेकिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। संप्रभुत्व का मतलब होता है, तो इसका अर्थ है कि कोई राष्ट्र को अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने से सक्षम हो और उस राष्ट्र को संप्रभुत्व राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत में कानूनी संप्रभुता संविधान है और लोकप्रिय वास्तविकता संप्रभुता जनता है। नाम मात्र संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित होता है। विचारधारा है कि उदारवादी, मार्क्सवाद और साम्यवाद होता है। समाजवादी, उदारवादी का जनक जॉन लॉक है, जिसका यूरोप का है अर्थव्यवस्था प्लस फ्री व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उदारवादी में। इसका उदारवादी का जनक लॉक जॉन है, यूरोप से अपनाया गया है अर्थव्यवस्था प्लस फ्री व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। मार्क्सवाद में होता है कि मार्क्सवाद में मार्क्सवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स है, जो जर्मनी का है। वर्क और संघर्ष, क्रांति, हिंसा के आधार पर मार्क्सवाद का होता है। समाजवादी होता है, समाजवादी का जनक लेनिन है, जो सोवियत संघ से लिया गया है। और राज्य का नियंत्रण, अर्थव्यवस्था, समाज पर आधारित होता है समाजवादी। साम्यवादी होता है कि मातोस्वा-तुंग इसका होता है, चीन है साम्यवादी का जनक और समुदाय का नियंत्रण करता है साम्यवादी में। और भारत में साम्यवादी का जनक एक और था ना, साम्यवादी का जनक इसको माना गया है, एम एन राय को माना गया। लेकिन समाजवाद होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद
इसका उद्देश्य है कि समाज में समानता स्थापित करना होता है। जैसे कि लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवाद प्लस मार्क्सवाद दोनों मिश्रित होता है कि हृदय परिवर्तन, दृष्टि सिद्धांत दिया गया है और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, क्रांति, हिंसा का ध्यान दिया गया है। भारत के संविधान को फ्रेम परिभाषित नहीं किया जा सकता है। समाजवाद सुप्रीम कोर्ट में डी.एस. नारकवाद में समाजवाद को परिभाषित किया है। डी.एस. नारकवाद में समाजवाद को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है, जिसमें समाज कल्याण, समानता, व्यक्ति का कल्याण, शोषित का कल्याण करने वाला को बताया गया है, समाजवाद बताया गया है। पंथ निरपेक्ष के भारत में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1976 में जोड़ा गया था, 42वां संविधान के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। अंतर है कि इसमें कि भारत की पंथ निरपेक्षता और पश्चिम धर्म निरपेक्षता क्या है। भारत की धर्म निरपेक्षता जैसे कि देश राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, राज्य सभी धर्मों को सम्मान मानती है, राज्य धर्म से अलगवाव नहीं है, राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है परंतु धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अनुच्छेद ये 25 के तहत जो किया गया है, जिसमें कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। पश्चिमी अब आ जाते हैं क्या, पश्चिमी धर्म निरपेक्षता क्या होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सबक बरकरार बनाता है, राज्य धर्म से अलगाव है, राज्य धर्म के मध्य कोई संबंध नहीं है, राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसमें देखो, इसमें 2-3-4 प्रकार का होता है, जैसे कि धार्मिक देश कौन है और भारत कैसा देश है और पश्चिमी कैसा है। तो भारत धार्मिक देश देखे कि देखो, राज्य प्लस सरकार मिल करके जो धर्म को मानता है और नियंत्रित करता है उसको धार्मिक देश कहता है। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। भारत में राज्य प्लस धर्म दोनों है। राज्य धार्मिक कार्यों में कुछ आधार पर हस्तक्षेप करती है, लेकिन पश्चिमी में राज्य नहीं है, नहीं धर्म है, तो राज्य का धर्म से पूर्णतः अलगवा होता है। पश्चिमी में धर्म का अर्थ है कि नियमों का समुच्चय जो कि व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए आधारित करता है। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म से अलगाव संभव नहीं है, पंथ से अलगाव किया जा सकता है। पंथ निरपेक्ष महात्मा गांधी दिया है। जो लोकतंत्र है 2 शब्द से मिलकर बना है, डोमिनियन और कल्विनियास है। देखो, जनता का शासन63 के द्वारा जनता के लिए, ये अब्राहम लिंकन ने गुटस वर्ग सम्मेलन में 1863 में दी थी। लोकतंत्र वर्तमान में शासन की सबसे लोकप्रिय प्रणाली। वास्तविक लोकतंत्र में जनता निष्पक्ष निर्वाचन करती है, जनता के पास निर्वाचन का विकल्प होते हैं, निर्वाचन सरकार को जनता के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इस आधार पर पाकिस्तान, चीन दिखावटी लोकतंत्र ही श्रेणी में आते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह सामान्यतः छोटे देशों में देखने के लिए मिलता है जहां की जनसंख्या बहुत कम होता है। इस लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष सरकार का निर्वाचन करती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन में सामान्यतः एक बड़े देशों में देखने के लिए मिलता है जहां जनता अपने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करती है और जनता के प्रतिनिधित्व मिलकर सरकार का निर्माण करती है, जैसे कि भारत और अमेरिका में है। लोकतंत्र में देखो, लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र और अक्षीय लोकतंत्र यानी कि इसको अध्यक्षात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है, जैसे अमेरिका में है। गणराज्य होता है कि यहाँ राष्ट्र का प्रमुख वंशागत या न होकर निर्वाचित हो, उसे गणराज्य कहा जाता है। कि भारत एक लोकतंत्र एवं गणराज्य दोनों है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया दोनों निर्वाचित होते हैं। ब्रिटेन लोकतंत्र है, जहाँ ब्रिटेन लोकतंत्र यहाँ जो प्रधानमंत्री निर्वाचित दोनों निर्वाचित होते हैं। ये नहीं समझ लिया कि नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है, लेकिन सरकार का तो मुखिया होता है ना, तो वो भी चुन करके ही चाहता है ना वहाँ पर। तो ब्रिटेन लोकतंत्र है जो तो है, लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत है, जैसे यहाँ भी अभी महारानी हुआ करता था। न्याय इसका जस्टिस होता है कि जैसे न्याय होता है समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होता है। ये न्याय जो है ना सोवियत संघ की क्रांति 1917 से लिया गया है। न्याय जो भारत में
के संविधान में जो नियम लिया गया है ये सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ की क्रांति 1917 से लिया गया है। समाजवादी क्या है? सामाजिक क्या है? सामाजिक क्षेत्र में समानता और भेदभाव को दूर रखता है। जैसे कि समानता को भेदभाव को दूर रखता है, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 17 हो गया, 24, 46, 15, 16, 23, 30, 29 हो गया। आर्थिक के लिए आर्थिक क्षेत्र में समानता स्थापित करना है, जैसे अनुच्छेद 39 के बी, 39 के सी हो गया। राजनीतिक क्षेत्र में समानता, जैसे चुनाव लड़ने के क्षेत्र में, मतदान करने के क्षेत्र में। अवसर की अनुच्छेद 324 हो गया, 326 हो गया, ये मतदान करने के संबंध में। समानता अक्सर अवसर की समानता अनुच्छेद 15 और 16 न्यूक्लियन में क्षमता होता है। प्रतिष्ठा 18 और 17 हो जाता है। अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, ये समानता होते। भारत की संविधान के प्रस्तावना में समानता शब्द का प्रयोग किया गया है। कि अंतर है कि समता और समानता में क्या आता है? समता और समानता में क्या अंतर है? समता का अर्थ है कि समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान, गरीब के साथ गरीब बराबर व्यवहार, अमीर के साथ अमीर बराबर व्यवहार। समानता का अर्थ है कि सबके साथ समान व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार समानता कहलाता है। ये समानता कहलाता है। समता कहलाता है समान के साथ समान व्यवहार। समानता कहलाता है कि सबके साथ सबका व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार। बंधुत्व का अर्थ भाईचारा की भावना होता है। कि फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार दिया गया है। बंधुत्व तक व्यक्ति का गरिमा प्लस राष्ट्र की एकता को बंधुत्व कहा गया। अंतर है कि एकता और अखंडता में। एकता होता है कि किसी राष्ट्र के मध्य संस्कृति, लगाव और मनोवैज्ञानिक लगाव, जैसे कि जम्मू कश्मीर पहलगाम हमला, ये सब एकता के उदाहरण है। लेकिन अखंडता होता है कि राष्ट्र के बीच भौगोलिक लगाव का अंतर, यह एक भौगोलिक संकल्प होता है। एकता होता है जैसे कि पीओके होता है, जिसमें अभी सीओके और पीओके है, इसमें लगाव है, केतु वहीं पे है, लेकिन हम मानते हैं किसके लिए? अखंडता के कारण से तोड़ नहीं सकता। अंतर है कि राष्ट्र और देश के बीच अंतर होता है, सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों होता है। स्वतंत्रता, भारत की संविधान में 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार के 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन होता है। 1789 की फ्रांस की क्रांति से तृतीय सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिए गए हैं। जो अंतर है कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता दोनों है। एक होता है लीजिबिलिटी और एक होता है फ्रीडम। स्वतंत्रता, लीजिबिलिटी में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे कि प्रस्तावना में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और ये सकारात्मक है। इसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता, जैसे मौलिक अधिकार में प्रतिबंध लगा सकता है, ये नकारात्मक है। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? बेरूवारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ये बताया था, संशोधन नहीं हो सकता है। बेरूवारीवाद 1960 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और संशोधन भी नहीं हो सकता है। केशवानंद भारती 1973 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का भाग है, संशोधन हो सकता है। इसी के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया। संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर तथा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। एलएसी वाद 1995 सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग कहा है। एलएसी वाद में 1995 में एलएसी भाग हुआ है। 1995 में यहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग कहा है। प्रस्तावना की प्राकृतिक वाद योग नहीं है। क्यों वाद योग नहीं है? यह संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण है। संविधान में जो भी है उसे वाद योग नहीं माना जाता है, जिसमें न्यायपालिका ये सब है, तो इसमें इसके लेकर के न्याय नहीं मांग सकते, इसमें वाद योग नहीं है, लेकिन व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण है प्रस्तावना। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में प्रस्तावना को महत्व देता है, परंतु प्रस्तावना के प्राकृतिक न्याय उचित नहीं है। उद्देशिका होता है क्या? उद्देशिका संविधान का भाग है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करता है, संविधान की शक्ति का स्रोत है। उर्दू अनुवाद इसका मोहनलाल सक्सेना ने किया था। उद्देशिका का उर्दू अनुवाद किसने किया था? उद्देशिका का उर्दू अनुवाद किया था मोहनलाल सक्सेना ने। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको मदद मिलेगी। जैसे उद्देशिका का उर्दू अनुवाद किसने किया था? तो मदन लाल सक्सेना ने किया था। जैसे कि जैसे
लिखा है कौन, संविधान को सुदृढ़ किसने किया था? तो ये प्रेम बिहारी राय रायजादा ने लिखा है, जिसमें अभी हमको बोलने में दिक्कत हो रहा है। प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता है। प्रस्तावना जो है संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता है। देखो उसी तरीक़ा से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिस तरीक़ा से लिखित किया है, उसको उर्दू में अनुवाद किया है मोहन लाल सक्सेना ने किया है, और हिंदी में जो है ये कृष्णा वासुदेव कुछ ऐसे करके आया था, जो हिंदी में अनुवाद किया है। ये आपको प्रस्तावना से सवाल लिया गया है। प्रस्तावना को यहाँ से प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे प्रस्तावना के हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। थैंक यू।